एक दीवाने की दीवानियत। तो देखो दोस्तों, ये फिल्म सभी ऑडियंस के लिए नहीं है। इन फिल्मों की भी एक अच्छी खासी ऑडियंस है जो सैयारा मूवीज को बहुत पसंद करते हैं। आशिकी 2 उनकी फेवरेट फिल्म है। इश्क़-ए-ज़ादे ये सब फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो वो लोग इस फिल्म को काफी इंजॉय करेंगे। तो मैं इस फिल्म की कहानी क्या है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और थोड़े से वर्ड्स इधर उधर होंगे तो उसको मजाक के तौर पर लेना, सीरियस मत होना, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा मैं एंगेजिंग रखूंगा जिससे आप लोग कहानी सुनते हुए बोर ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस फिल्म का शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है एक हीरो, और उसका फेस दिखाने से पहले हमें दिखाया जाता है एक टाइगर, और हमारे हीरो वहाँ से गुजरता है, और तभी शेर जब दिखता है तो शेर के गुर्राने की आवाज आती है, जैसे कि हमारा हीरो ही शेर है। और कुछ बच्चे वहाँ पर कंचे खेल रहे होते हैं, और वो हमारे हीरो के नाम को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा महारथी है, और नाम है विक्रमादित्य भोसले, जो कि एक पॉलिटिशियन है बहुत बड़ा, और उसके साथ ही उसका एक कजन भाई भी है। कजन नहीं मतलब सौतेला भाई है, इसके फादर ने इसको गोद लिया है, तब से ये इनके परिवार को सर्व करता है। उसके बाद विक्रम एक बिजनेसमैन से मिलता है, और वो विक्रम को डील देता है कि हमारे ये थोड़े इलीगल धंधे हैं, थोड़े से काम हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन पर साइन कर देना और मुंह मांगी कीमत ले लेना। लेकिन विक्रम एक ईमानदार आदमी है, वो ये डील नहीं लेता। और उधर हमें दूसरी ओर दिखाई जाती है एक हीरोइन, मतलब फिल्म के अंदर भी एक हीरोइन है, जिसकी एक दिलवर नाम की फिल्म है जो काफी हिट है और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इस फिल्म में जो हीरोइन है उसका नाम है अदा रंधावा। तो वो किसी इवेंट पर जा रही होती है, और वहीं पर हमारा विक्रम अदा को मिल जाता है। वो अपनी गाड़ी से छतरी लेकर निकलती है, विक्रम उसको देखता है और उसके प्यार में खो जाता है। इसे उससे सच्चा प्यार हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को हमारी जो आर्मी है उनका एक कैंप लगा होता है, एक छोटे से इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। आर्मी वाले इन दोनों को काफी पसंद करते हैं, और वो अदा जी को कहते हैं क्या आप विक्रम जी की एक्टिंग कर सकती हैं? तो अदा जी विक्रम की एक्टिंग करती हैं। उसके विक्रम को बोला जाता है कि आप अदा जी के साथ एक रोमांटिक सीन हमें करके दिखाएं। तो विक्रम अपने घुटनों पे बैठकर अपने हाथ में अंगूठी लेकर अदा को प्रपोज करता है शादी के लिए। कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, लोना लहसन करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो अदा कहती है कि तुम तो बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे ये रियलिटी है। उसके बाद हमारा हीरो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और यहाँ आर्मी कैंप से निकलने के बाद वो अदा को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। एक, शादी की डेट तुम फिक्स करोगी, मेहंदी तो अपने पसंद की लगाओगी, मेहमान तुम्हारी तरफ से जो तुम चाहोगी वो होंगे, और बाकी सब कुछ मेरी तरफ से होगा। लेकिन अदा कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अभी तो हम मिले हैं 2 दिन हुए हैं। लेकिन विक्रम वो हो गया है चमनचूतिया इसके प्यार में, और अगले दिन वो उसके घर पर रिश्ता लेकर आ जाता है कि आपकी बेटी से मैं शादी करने वाला हूँ। तो वहीं पर आती है अदा और कहती है कि चल लौड़े निकल यहाँ से, मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन ये लहसन इससे शादी करके ही मानेगा। तो जगह जगह उसको स्टॉक करता है, उसको परेशान करता है, उसके घर वालों को अपने बंदों की सिक्योरिटी देता है। तो तंग आकर अदा आती है एक बड़े नेता के पास उसकी शिकायत करने, और तभी वहाँ पर विक्रम आकर इस बड़े नेता की गद्दी पर बैठ जाता है। और अदा ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसके तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग अपनी कुर्सी दे रहे हैं इस बंदे को। और उसके बाद हमारा विक्रम अदा को जगह जगह परेशान करता है, जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है, पर ये नहीं करना चाहती। तो तंग आकर अदा पुलिस के पास ना जाकर, मीडिया के पास ना जाकर, इंस्टाग्राम पर वीडियो ना बना कर वो सीधा आती है विक्रम जहाँ पर भाषण दे रहा होता है अपनी ऑडियंस के सामने, वहाँ पर, और कहती है कि ये तुम्हारा बंदा मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, तो मेरा कोई भी फैन जो मुझसे प्यार करता है मेरे लिए इस बंदे को जान से मार दे, और मैं उसके साथ एक रात गुजार लूंगी सेंस कि पूरी रात टपाटप करूंगी जो इसको मार देगा। उसके बाद विक्रम पर कुछ हमले होते हैं कुछ लोगों के, और हमारा विक्रम बचता भी रहता है। लेकिन फिर भी उसको अदा पर गुस्सा नहीं आता, अदा पर प्यार आता है, और अदा को इसकी हर हरकत पर गुस्सा आता है। एक बार विक्रम एक जगह पर भाषण दे रहा होता है, वहाँ पर अदा का फैन विक्रम को पीट देता है। उसके बाद अदा विक्रम के पास आकर उसको चिढ़ाती है, देखो मेरी फैन फॉलोइंग तुमसे ज्यादा है, मेरे लिए लोग तुम्हें जान से मारने को तैयार हैं, अब समझ जाओ मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझसे दूर रहो नहीं तो तुमको मरवा दूंगी। उसके बाद विक्रम एक जगह पर इंटरव्यू दे रहा होता है, सामने से रिपोर्टर पूछता है, हमने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि आप एक लड़की के प्यार में पागल हैं और वो आपसे प्यार नहीं करती, तो ये क्या मसला है? तो लाइव टीवी पर हमारा नेता कहता है, मतलब ये विक्रम कहता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा और उसे शादी करके ही मानूंगा, वो माने चाहे ना माने। और घर पर ये सारी न्यूज अदा के घर वाले भी देखते हैं, और इसी न्यूज को सारा न्यूज मीडिया कवर कर रहा होता है कि विक्रम जी एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं, और वो लड़की पता नहीं क्यों विक्रम जी को पसंद नहीं कर रही है, शायद उसे अपने बड़े होने का घमंड है, वो बड़ी स्टार है, इस वजह से हमारे विक्रम जी को प्यार नहीं करती। तो पूरी मीडिया विक्रम की साइड हो जाती है, और ये मीडिया कुछ चूतिया लोगों का इंटरव्यू भी लेती है कि विक्रम और अदा पर आप क्या कहना चाहेंगी। तो लड़कियां कहती हैं, अगर मेरे को कोई ऐसा लड़का मिलता विक्रम जैसा, तो मैं तो उसको टांगे उठा उठा कर देती, पता नहीं क्यों ये अदा क्यों नहीं देना चाह रही इसको अपना प्यार। और जब ये सारी बात विक्रम के फादर को पता चलती है, तो वो उसको समझाता है कि चूतिए अपने करियर पे ध्यान दे, एक से एक लड़कियां, एक से एक हीरोइनें हैं, उनसे जाकर मिल, अपने अकेलेपन को थोड़ा सा दूर कर। लेकिन विक्रम उसने आज तक एक ही लड़की देखी है, अदा को, और उसको इसी की चाहिए। तो बहुत समझाने पर
भी ये चूतिया नहीं समझता। और जब ये बात उस बिल्डर को पता चलती है, उस बंदे को जिसको हीरो ने रिजेक्ट किया था, वो आता है अदा के पास और कहता है कि आप हमारे साथ मीडिया में एक इंटरव्यू दे दो उसके खिलाफ, जिससे उसकी छवि बिगड़ जाएगी और हमारा जानकार नेता बन जाएगा। उसको सीट से गिरा देते हैं या फिर उसे किसी एक्सीडेंट में मरवा देते हैं। अब कायदे से हमारी हीरोइन को इनको या तो भगा देना चाहिए था चुपके से, या फिर इनकी डील ले लेनी चाहिए थी। ये फोन करती है हमारे विक्रम को और कहती है कि तुम्हारे कुछ दुश्मन मेरे को ऐसा कह रहे हैं, बताओ क्या करूं। तो विक्रम इन बंदों के एरिया में आकर इनको पेल देता है और फिर हमारे हीरोइन इजाजत से जारी होती है। उस पर कुछ गुंडे अटैक करते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। और फिर फादर आता है विक्रम के पास और कहता है कि तेरी उस हीरोइन को हमने उस कमरे में बंद कर दिया है, जाकर लूट ले उसकी इज्जत, जो करना है उसके साथ कर, 1 हफ्ते तक लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके विक्रम उस रूम में आता है और अदा इसको बहुत डांटती है, कहती है कि तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरा प्यार नहीं जीत पाए तो अब मुझे जबरदस्ती मेरे साथ यह सब करना चाहते हो। तो विक्रम यहाँ पर सारी सिचुएशन कंट्रोल में लेता है और सारी बातें समझाता है कि मैंने नहीं, मेरे फादर ने ये चीज करी। और वहीं विक्रम को उसका जो भाई है, सौतेला भाई, वो एक बात बताता है उसकी मदर का सच, कि तुम्हारी मदर जब डिलीवरी कर रही थी तो तुम्हारे फादर को चॉइस दी गई थी, या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें चुना और तुम्हारी माँ को मरने दिया, और सारी उम्र वो तुम पर इसका ब्लेम डालते रहे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मदर मर गई। असल में गलती तुम्हारे फादर की है और तुम्हारी मदर की चॉइस थी कि मेरा बच्चा जिंदा रहे, मैं चली जाऊं। तो इस गिल्ट से बाहर निकलो। उसके बाद विक्रम अपना सब कुछ छोड़कर अदा के घर के बाहर आता है और अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को ये राजगद्दी कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपना घर छोड़ दूंगा, हम दोनों एक नई दुनिया बसाएंगे, मैं तुम्हारे खर्चे पर पलूंगा, तुम तो इतनी बड़ी हीरोइन हो, और मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो अदा को इस पर थोड़ा सा तरस आने लग जाता है कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। और जब फादर को ये बात पता चलती है तो फादर अपने सौतेले बेटे को कहता है कि ऐसा है, उस लड़की को मार दो, और उस तरीके से मारना कि लोगों को लगे कि अदा के फैंस विक्रम को मारना चाहते थे, बीच में अदा आ गई और वो मर गई। तो प्लान के अकॉर्डिंग दशहरे के दिन ये चीज करनी होती है। हमारा हीरो कुछ सिक्योरिटी के साथ वहाँ मेले में घूम रहा होता है, उसके सामने आती है अदा और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गले लगने ही वाले होते हैं। तभी विक्रम का सौतेला भाई गोली चलाता है अदा पर, लेकिन अदा घूम जाती है और विक्रम के सीने में गोली लग जाती है और विक्रम मरता मरता अपने प्यार का इजहार करता है, बड़े बड़े डायलॉग्स मारता है और अदा को इससे प्यार हो भी जाता है। और विक्रम का भाई, उसे अफसोस होता है, उसके फादर को भी अफसोस होता है ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद अदा यहाँ पर रोती है, उसे अफसोस होता है कि मैंने इसके प्यार को पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर मैं होता तो इस फिल्म के अंदर डालता एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जो ये होता कि देखो हीरोइन ने एक डील रखी है कि जो भी इस हीरो को मार देगा मैं उसके साथ वन नाइट स्टैंड करूंगी पूरी रात घपाघप। तो इसी लालच में आदित्य का सौतेला भाई आ गया कि भाई मैं अगर इस हीरोइन को मार दूंगा तो मेरे को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इससे अच्छा मैं विक्रम को ही मार दूं और अदा की डील मुझे मिल जाएगी और पूरी रात ये उसको बजाएगा। इस वजह से उसने जानबूझकर अदा को छोड़कर विक्रम को मार दिया। तो ये चीज सेंस बनाती है जो मैंने बताया है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।